ਉਹਦਾ 40 ਲੱਖ ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਰੁਪਈਆ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਟੈਕਸ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ। अरे माड़े बंदे जो भी है किधर जाएंगे? चलाते तो रक्शे ही है ना, रक्शे वार्ड वाले इधर जीने नहीं देते, 1000 1500 का चलान करते हैं। मैं सिर्फ शहबाज शरीफ ਨੂੰ पैगाम देना चाहुंदा कि ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਭੜਵਿਆ ਹੁਣ ਆਖਾਂ ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹਟਾ ਕੇ ਤੂੰ ਲੰਦਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। उमर फरूक जैसा कोई हुक्मरान भेज दे जिला साडे मुल्क वास्ते बेहतर होवे। अस्सलाम वालेकुम, रावल न्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन, महंगाई की सताई आवाम पर बिलों का बोझ डालने से आवाम जो है इस बोझ तले दब के मरने लगी है। गुज़श्ता रोज़ भी फैसलाबाद में एक शख्स ने ज़ायद बिलों और महंगाई की वजह से खुदकुशी कर ली। दूसरी जानिब इस वक्त जो है हम नाड़वाला रोड पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो है रिक्शा ड्राइवर और दीगर आवाम जो है वो मौजूद है। उनसे जानेंगे कि उनका जो है वो क्या इस टाइम अपनी ज़िंदगी का पहिया वो किस तरह से चला रहे हैं, कितने बिल आए हैं, क्या कहना है इस हवाले से। तो आइए फिर शहरियों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं। मुझे बताएं कि कितना बिल आया है आपको? बिल 32,000 रुपया जी। रक्शा चलाते ਅਸੀਂ 500-700 रुपया लैके जाइदा, सारा दिन गर्मी जलील हो गए। हुक्मरान ਵੱਡੇ ਏਸੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ 32,000 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆ ਬੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤੰਗ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅੱਲਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੇਜੇ ਚਾਚੇ ਬੂਟੇ ਵਰਗਾ ਜਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। अल्लाह ताला कोई हज़रत उमर फरूक जैसा कोई हुक्मरान भेज दे जिहड़ा साडे मुल्क वास्ते बेहतर होवे। इस हुकूमत जिन्ने भी आए आ भट्टो तो लैके नवाज शरीफ, इमरान खान, जरदारी, इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ आवाम ने ठोकिया। अपने बैंक पैसा लिजा के बाहर डरी जाते हैं, सानू इत्थे जलील करी जा रहे हैं। साडे कोल एक टाइम की रोटी नहीं है, गरीब बंदा भुखा मर रहा, जिन्हें 500-700 कमाना आ, 1000-2000 का चलान होंदा आ, वो उधर दिहाड़ी गई। ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ। ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ, ਗੈਸ ਮਹਿੰਗੀ, ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਗੈਸ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਧੁੱਪੇ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਸਵੇਰ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਹਲਫਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਆਈ। ਤੇ ਪੌਣੇ 1 ਬੱਚੇ ਲੈਣੇ ਆ ਗਈ ਸਵਾਰੀ, ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਹੀ ਬੱਚੇ ਲੈਣ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁਕਮ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸਿਆ, IM ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦੇਵੇ। 35,333 रुपए, ठीक है ना। ये मेरी गल सुनो, ये जेडे 40 ਲੱਖ रुपये जिन्हों की तनख्वाह उन्होंने बिजली फ्री है, गैस फ्री है। असी मजदूरी करने, दिहाड़ियाँ करने, ठीक है ना। सारा उन्हों का बोझ ही जो 40 ਲੱਖ रुपया लै रहा तनख्वाह, वह बोझ ही असी जल रहे हैं। 40 ਲੱਖ रुपया वो हजम कर रहा है, इस मुल्क सुकून नाल खा रहा है, AC ते पिया। वो केड़ा भर रहा है? साढ़े वर्गा गरीब। वह 40 ਲੱਖ वो उत्तों रुपया ने हुकूमत को टैक्स दे रहा, ਉਹਦਾ ਟੈਕਸ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਸ਼ਰਮ, ਕੋਈ ਹਯਾ, ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਯਤੀਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਯਤੀਮ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਉਹ ਲੁਟੇਂਦਾ ਤੇ ਮਲ ਵੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਭਈ ਯਤੀਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਯਤੀਮ ਹੈ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਹੈ, ठीक है ना। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ही कोई नहीं। किराए का प्लाट है मैडम, मैं तरीक पे रक्शा चलाता हूँ, 1000 रुपये तरीक देता हूँ रक्शे की। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, ठीक है, माँ पे उससे मैं लाता हूँ, मुझे 22,550 रुपये बिल आया है। ये हुकूमत अच्छा फैसला नहीं कर रही, जो भी कर रही। माड़े बंदे जो भी है किधर जाएंगे? चलाते तो रक्शे ही है ना, रक्शे वार्ड वाले इधर जीने नहीं देते, 1000-1500 का चलान करते हैं। माड़े जुल्म हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। माड़े बंदों के साथ जुल्म हो रहा है। अमीर लोग हैं जो कोठियाँ चलाते हैं, मिलें चलाते हैं, उनको बिल जा ही नहीं रहा है। बिल तो माड़े बंदे को आ रहा है। माड़ा बंदा मरने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता, बस मर सकता है। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਬਾਜ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਭੜਵਿਆ ਹੁਣ ਆਖਾਂ ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹਟਾ ਕੇ ਤੂੰ ਲੰਦਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮਰਾਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕੁੱਤਾ ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਆ। ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਪਿਆ ਤਾਂ ਲੰਦਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੀਤ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਰਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਹਮਜਾ ਸ਼ਬਾਜ ਉਹ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨੱਠ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਸਾਂਭੋ, ਸਾਨੂੰ ਲਵਾਰਸ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਗਏ ਹੋ। ਕਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਟਾ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ, ਕਦੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ,
ਉਹ ਤੇਰੇ ਦਰਦ ਲੱਕ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਲੰਦਨ ਟੀਕਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟੀਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਜ ਹੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੰਦਨ ਟੀਕੇ ਲੱਗਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਵਾਓ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿਓ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਓ ਕਿਤੇ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਰੋ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੋਗਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਏ। ਉਹ ਲੀਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ 'ਚ ਰਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਵਾਮ ਫਸ गई तो आप नठ जाओ। ये लीडर नहीं हैगा, ये तो बुज़दिली का एक रिकॉर्ड है इन्हों का। जी तो नाज़रीन, आपने शहरियों की बात सुनी, उनका भी यही कहना है कि हमारे ऊपर हमारी हिम्मत से ज़्यादा बोझ डाला जा रहा है। अगर कोई इंसान 20-25 हज़ार कमाता है तो उसको 30-32 हज़ार बिल आ रहा है, तो वो किस तरह से पे करेगा? अगर वो ये बिल पे करेगा तो अपने घर का पहिया कैसे चलाएगा, अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी किस तरह खिलाएगा? इन तमाम तर हुक्मरानों को वोट दिया जाता है कि ये इक़्तिदार में आकर शहरियों को रिलीफ फराहम करें, लेकिन जब भी ये लोग इक़्तिदार में आते हैं तो आवाम के लिए मुश्किलात को बढ़ा दिया जाता है। IMF को राज़ी करने के लिए आवाम के ऊपर बिलों का इस कदर जो बोझ डाल दिया गया है कि आवाम ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही। आवाम की आला हुकाम से यही अपील है कि खुदारा हमारे ऊपर रहम करें, हमें जो है इस महंगाई की अजाब से बाहर निकाले, ताकि हम भी जो है वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें, अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजार सकें और इस मुल्क में रह सकें। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।